बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हम 19 लेक्चर्स कर चुके हैं और आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 20। और आज का लेक्चर भी बाकी लेक्चर्स की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जितने भी आपको लेक्चर या क्वेश्चन पीछे पढ़ा चुका हूँ वो सारे ही पास पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं आपको पास पेपर्स करा रहा हूँ, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ और जिस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है पास पेपर्स के अंदर मैं उसी अंदाज से आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है जो इन्फेक्शन के थ्रू होती है, जो वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होती है। अब ये किसकी डिजीज है? ये डिजीज बॉडी के किस पार्ट के अंदर होती है? ये बॉडी के लीवर के अंदर होती है। अब ये कैसे होती है? ये जब हमारे लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है हमारे लीवर के अंदर, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या है, ये कौन सी बीमारी है, ये हेपेटाइटिस है। अब हेपेटाइटिस की डिफरेंट किस्म की सिम्टम्स हैं और इसकी वजूहात हैं। एक तो वायरल इन्फेक्शन है जो है ना प्राइमरी काज है, और इसकी जो सेकेंडरी काज है, सेकेंडरी काज में मेडिकेशन आती है। मेडिकेशन एक्सेसिव मेडिकेशन ले लेना, मतलब थोड़ा सा सर में दर्द हुआ हमने मेडिकेशन ले ली, जो है ना टेबलेट्स ले ली, जो है ना मतलब थोड़ी सी अगर इंसान के अंदर थोड़ी भी अगर डिसऑर्डरनेस हो तो हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। दिस हैज साइड इफेक्ट्स, और इन्हीं साइड इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है, हमारे लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और हेपेटाइटिस हो जाता है। अब हेपेटाइटिस की क्या है, किस्में हैं, कितनी किस्में हैं? 3 टाइप्स हैं, 3 किस्में हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया। अब हम चलते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ये क्या है? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इज नोन एज लीवर। अब जब हमारे लीवर की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी तो हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? हेपेटाइटिस कहेंगे। इट इज यूजुअली काज्ड बाय, किसके थ्रू होती है? वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू होती है। अब वायरल इन्फेक्शन क्या होती है? ये एक वायरस होता है स्पेसिफिक किस्म का, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखो, अगर मैं इन्फेक्टेड हूं, अगर एक शख्स आया वो मुझसे मिला तो ये वायरस क्या हुआ उसके अंदर, उसके क्या हुआ मेरे थ्रू उसके अंदर ये ट्रांसफर हुआ। तो वायरसेस वो होती हैं, जैसे आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस आया हुआ है, तो वो भी क्या है? कंटेजियस है या एक वायरल डिजीज है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है। इसी तरह हेपेटाइटिस भी एक क्या है? एक डिजीज है। और जहां तक मुझे लग रहा है इस साल जो क्वेश्चन आना है सीएसएस के पेपर के अंदर वो कोरोना वायरस से ही आना है, कोरोना वायरस ही आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर का हिस्सा है तो मुझे, क्योंकि चीजें बात हमें हर पेपर के अंदर करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से हमसे चीजें पूछी जाती हैं। ये भी टॉपिक अहम है, ये आ सकता है क्योंकि ये भी एक वायरस की तरह है। तो अब इसकी कॉजेज क्या हैं? इसकी सेकेंडरी कॉजेज कौन सी हैं? मेडिकेशन, ड्रग्स और अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स और कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। अब इसके अलामात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? हाई टेम्परेचर, जब हमारा हाई टेम्परेचर हो जाए, जब किसी शख्स का हाई टेम्परेचर हो जाए तो ये अलामात हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? अपना चेकअप कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? चेकअप कराना चाहिए। या अगर उसको वो फीलिंग सिक है, वो बीमार हो गया है और उसकी जो आंखें और स्किन है वो पीली पड़ गई हैं, अगर इसलिए कहते हैं कि जो जिन लोगों की आंखें और जो है ना जिस्म पीला पड़ जाता है तो आप कहते हैं कि इनकी जो है ना इनका चेकअप कराओ, इनका चेकअप कराओ, और हो सकता है कि इसे हेपेटाइटिस हो। डिप्रेशन, कुछ लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करते हैं हर वक्त, तो ये भी एक काजेज है कि हेपेटाइटिस हो सकता है। अब आगे टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, वन इज ए, बी एंड सी। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमसे जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू नो अबाउट हेपेटाइटिस, के हेपेटाइटिस के बारे में आप क्या जानते हैं, हमने बता दिया। अब क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड राइट डाउन प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला ये था, दूसरा ये है डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, किसकी कितनी टाइप्स हैं और उनको आपने डिस्क्राइब करना है ब्रीफली, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है आपने हर चीज के अंदर लिखे हैं। हमने इतना लिखना है कि हमने 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब अगला है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस किससे होता है? हेपेटाइटिस ए जो है ना, ए वायरस से होता है। किससे होता है? ये लीवर की डिजीज है। और किससे होता है? इससे क्या होता है? सवेयर
इलनेस हो जाती है। ट्रांसमिट कैसे होता है? ट्रांसमिट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये कैसे ट्रांसफर होता है? ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू क्या होता है? ये ट्रांसफर होता है। या किस तरह होता है? या हम जो फूड लेते हैं या पानी पीते हैं, अगर वो कंटामिनेटेड है तो ये भी क्या होता है? उससे ट्रांसफर होता है। इट्स रिस्क्स आर एसोसिएटेड विद। अब देखो इसके रिस्क जो है वो किस किस चीज से, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिससे कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड है। वो है लेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब हाइजीन हम बात का जो होते हैं ना, हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले, तो क्या होता है? ये क्या, इसकी वजह क्या बन सकती है? हेपेटाइटिस ए बन सकती है। एवरीवन रिकवर फुली फ्रॉम दिस हेपेटाइटिस। अब देखिए हर इंसान, मोस्टली लोग इससे जो है ना रिकवर हो जाते हैं डिजीज से, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग इसकी वजह से मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि इंसान का जो लीवर होता है वो फेल हो जाता है, फेलियर ऑफ लीवर की वजह से वो डाई करते हैं, मर जाते हैं। अब है हमारा हेपेटाइटिस बी। हमने हेपेटाइटिस ए पढ़ा, अब हेपेटाइटिस बी पढ़ने जा रहे हैं। इट इज वायरल इन्फेक्शन इन लीवर। ये लीवर के अंदर क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताया, जो वायरसेस जो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या होती है? ट्रांसफर होती है वायरसेस के थ्रू, जैसे कोरोना वायरस है। अच्छा, ट्रांसमिट थ्रू कांटेक्ट विद ब्लड। अब देखो हम बाल पर क्या करते हैं, ऐसा होता है कि किसी इंसान को गलत ब्लड लगा देते हैं। अब जब गलत ब्लड लगाएंगे उसके अंदर वो डिजीज होगी तो वो क्या होगी? हेपेटाइटिस किसके अंदर? दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। मोर देन 6,86,000 पीपल जो है ना हर साल इससे मरते हैं। 6,86,000 लोग हर साल इस हेपेटाइटिस किससे? हेपेटाइटिस बी से मरते हैं। अब हेपेटाइटिस सी है। अब देखो ये जो दो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, अब इनकी जो है ना वैक्सीनेशन हो सकती है, इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन जो विटामिन सी है अभी उस पर रिसर्च जारी है। अभी जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि विटामिन जो हेपेटाइटिस जो सी है उसके लिए एक मेडिकल, इसके लिए वैक्सीन क्या की जा सके? तैयार की जा सके। अब ये क्या है? लीवर डिजीज है काज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है। अब ये क्या होता है? ब्लड बॉर्न वायरस है। अब ये कहां से पैदा होता है? ये ब्लड में पैदा होता है। ब्लड बॉर्न मतलब जो ब्लड के अंदर पैदा होता है। आगे है ग्लोबली 132-150 मिलियन हैव क्रोनिक इन्फेक्शन। अब देखें 130 से 150 मिलियन लोग जो हैं वो इस बीमारी में इफेक्टिव हैं ग्लोबली। अब नो वैक्सीन रिसर्च इज गोइंग ऑन। इसके लिए अभी तक कोई मार्केट में कोई जो है ना वैक्सीन नहीं आई, जबकि इस पर रिसर्च जारी है और उम्मीद है कि इन फ्यूचर इसकी जो वैक्सीन है वो तैयार की जा सके और तैयार की जाएगी। अब अगला जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, तीसरा पार्ट है सॉरी, वो है राइट डाउन प्रिवेंटिव मेजर। इसकी प्रिवेंटिव मेजर कौन कौन सी हैं? अब देखें प्रॉपर वैक्सीनेशन जब हम कराएंगे तो इससे हम बच सकते हैं। अगर हमें अलामात शो होते हैं तो अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो ये इसके खतरा क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? डेथ के इम्कान भी बढ़ सकते हैं। अब आगे है ट्रीटमेंट थ्रू एंटीवायरल मेडिसिन। हमें एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो लेके इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, इससे बच सकते हैं। आगे क्या है? बेड रेस्ट। और कुछ वायरसेस जो टाइप्स हैं उनमें से कुछ जब टाइप्स होते हैं तो बेड रेस्ट का भी कहा जाता है। आगे है सेफ फूड एंड वाटर सप्लाई। हमें क्या करनी चाहिए? फूड और वाटर की जो सप्लाई है वो सेफ होनी चाहिए, ताकि और हाथ धोने चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि हेपेटाइटिस पता इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। और आपने मेरे दूसरे लेक्चर नहीं देखे 19 लेक्चर, तो मैंने उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाके देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।